हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। तो पहली बार आप लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, इसीलिए अभी आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट नहीं करने वाले। स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में पढ़ लेंगे। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या क्या है। इम्पॉर्टेंट इसमें काफ़ी कुछ फार्मूले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो फार्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये फार्मूला आप सभी को याद रखना है बढ़िया से, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत ना हो सॉल्व करने में। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है जो आप क्लास 10 में यूज करेंगे। अगला हम देखेंगे दूसरा जो है वो फार्मूला क्या है। तो दूसरा फार्मूला आपका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी फार्मूला काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और तीसरा फार्मूला हम लोग देखेंगे इसके बाद, जो कि है, अगर ये फार्मूला आपको याद रहता तो ये भी फार्मूला याद रहेगा, क्योंकि कोसेक जिस तरह से उसी तरह से हमने यहाँ पे शेक के बदले कोसेक लगाया। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन के बदले यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 2 3 तीन इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके अलावा भी बहुत सा है। तो सबसे पहले हम लोग इन तीन फार्मूला से देखिए और दो फार्मूला कैसे निकालते हैं, यानी कि कुल 9 फार्मूला बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा इसका फार्मूला, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अब देखिए, अगर सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस को उधर भेज दीजिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर का फार्मूला आ गया। अगला और एक क्या बन जाएगा, इससे कॉस को हम रख लेते हैं, साइन को उधर भेज देते हैं, तो क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को जब आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से और दो फार्मूला बनकर तैयार हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का अलग अलग। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग करेंगे और यहाँ भी दो फार्मूला निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में रखते हैं और टेन स्क्वायर थीटा को राइट में भेज देते हैं, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी तरह से अब हम दूसरा तरीका अपनाएंगे, 10 को उधर भेजेंगे और माइनस को 1 को इधर कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए यहाँ भी एक फार्मूला था जिससे दो फार्मूला हमने बनाया। आगे इसी तरह से यहाँ भी काम करना है, यहाँ भी दो फार्मूला बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, जब कॉट को उधर भेजेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी तरह से अब हम कॉट को उधर भेज देंगे, 1 को इधर ले आएंगे, तो आपको मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए 9 फार्मूला आपको तैयार हो गया, लेकिन आपको याद कौन सा रखना है, 1 2 3। ये तीनों फार्मूला अगर याद रहेगा तो ये अपने आप आपका बन जाएगा। ठीक है ना। अब आगे जो और इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उनको भी देख लेंगे। तो अगला जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो है आपका शेक थीटा, या फिर चलिए सेक थीटा ही पहले लिख लेते हैं। शेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अब इससे भी दो फार्मूला तैयार हो जाएगा। किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। अब कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा आपको। कॉस को हम इधर लेफ्ट साइड में ले आए। अगला और एक फार्मूला आपको तैयार हो जाएगा। कैसे, तो जब सेक को यहाँ ले आएंगे और कॉस को यहाँ ले आएंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी तीन फार्मूला, लेकिन आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 4। अगला 5 देखिए, जिस प्रकार से सेक थीटा उसी तरह से कोसेक थीटा भी निकलता है। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, अब आगे इसको अगर बढ़ाएंगे तो दो फार्मूला यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। क्या होगा, चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। आगे इसी से और एक फार्मूला बनाएंगे, साइन को यहाँ ले आइए, कॉस को यहाँ भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से भी दो फार्मूला बन गया। और एक जो फार्मूला है वो है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा
इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से भी दो फार्मूला आपको मिल जाएगा, क्या? तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा और दूसरा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, अगर ये 6 फार्मूला सिर्फ और सिर्फ 6 फार्मूला याद रखते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसमें अभी क्वेश्चन कुल जो फार्मूले 18 फार्मूले हैं, आप 6 फार्मूला को याद रखते हैं तो जितने भी और फार्मूला हैं आपको सॉल्व करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा और 2 फार्मूला है उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। 7 नंबर, एक टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट तो हमने देखा ही, लेकिन एक साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी टेन थीटा का होता है, साइन बाई कॉस, ठीक है, साइन बाई कॉस थीटा। और अगला यहाँ पे देख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बाई साइन थीटा, तो इसको भी आप याद रखेंगे। इस तरह से कुल जितने भी फॉर्मूला था यहाँ पे लिखा गया है, ये सारे इंपॉर्टेंट है क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के लिए। तो चलिए, आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।